काली हर हर महादेव शो शंभू। शनि अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। शनि अमावस्या भी है और बट सावित्री की पूजा भी है। कल जो अमावस्या पड़ रही है ये शनिवार पे पड़ रही है और जो अमावस्या शनिवार पे पड़ती है बहुत शुभ मानी जाती है और वो शनि कह सकते हो आप, वैसे वो भैरव देव को समर्पित हो जाती है। तो इसमें इस बार पूजा करने का बड़ा सुंदर योग है, संयोग भी है, महत्व भी है। कुछ लोग ये जेठ शुक्ल पक्ष की अमावस्या जो होती है, जेठ कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, इस पर बट सावित्री की पूजा करी जाती है और कुछ लोग पूर्णिमा पर करते हैं। वैसे सावित्री जी की पूजा जो बट सावित्री की पूजा है ये अमावस्या पर ही करना उचित है और अच्छा है, सुंदर है। पर जो लोग अमावस्या पर पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, वो बहुत अच्छा है। कहीं कहीं पे पूर्णिमा पर होती है। अब ठीक है, इसमें एक ख़ास बात है, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए हम पूरा नहीं कर पाए, पूरी बात नहीं बोल पाए। तो इसमें एक बात आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और ये बात बहुत ज़रूरी है कि अमावस्या पर भूल से भी एक पत्ती पेड़ से नहीं तोड़ी जाती है। ये अनंत गुना और दोष दोनों लगता है। इसलिए जिसके घर में आजकल, क्योंकि लोग फ्लैट में और शहर में कहीं कहीं लोग रह रहे हैं, तो अब वो गाँव वाला जो गांव में घर में पेड़ पीपल मिल जाता था वो अब मिलता नहीं, बरगद वगैरह। तो शहर में तो खैर बहुत ज़्यादा है, कहीं पार्क में, कहीं सड़क पर, कहीं ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, पूजा की थोड़ी बहुत व्यवस्था हर कोई कर लेगा। हर औरतें इतनी समझदार हैं, बेटे के लिए, पति के लिए उनके पास पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाती है, वो व्रत पूजा बड़े खुशी से कर लेती हैं, सारा घर का काम समेटते हुए। पर अपनी पूरी तैयारी व्यवस्था जिसके घर में जो भी पूजा का प्रचलन होगा वो करती हैं। करने के बाद आप जाइएगा कहीं भी जो बड़ा पेड़ हो, वैसे हमें पूजा उसी पेड़ का करना चाहिए जिसकी छाया हम पर पड़े, ठीक है। लेकिन ना व्यवस्था होने के कारण अब लोग घर में छत पे करने लग गए हैं। ऊपर से उसके साथ साथ छोटे पौधे का कीजिए तो चलो ठीक भी है, 1% की वो बच्चा है, पौधा है, कर लिए हम, कोई नहीं, पर जड़ के साथ है। लेकिन जो लोग डाली तोड़ के पूजा करते हैं, टहनी बरगद के ले आते हैं मार्केट से खरीद के, अरे बहुत दोष है, इसका महादोष लगता है। जिसको नहीं जानकारी, अनजाने में कर लिया तो कोई बात नहीं, भूल से तो बहुत सारी चीज़ें ही, भगवान, हर इंसान है तो हजारों गलतियाँ, लाखों गलतियाँ होती हैं। पर जानबूझ के हम किसी बरगद से डाली, बहुत सारे लोगों को पेड़ मिल गया, खुद डाली तोड़ के मंगा लिए, या मार्केट से डाली तोड़ी हुई खरीद के ले आए, उसकी पूजा करें, ये कतई मत कीजिएगा। इजली मिल जाए मार्केट से छोटा पेड़ तो ले लीजिएगा, नहीं तो जैसे व्रत करके तपस्या कर रहे हैं वैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर किसी भी तरीके से, रिक्शे से, बाइक से, गाड़ी से, 4 व्हीलर से, जैसी व्यवस्था हो आपकी, जाइए और वहाँ विधिवत पूजा कर लीजिए। जो आपके घर में आप पूजा का सामान लेके गई हूँ, प्रदक्षिणा कर लीजिए। हाँ, घर में आप तुलसी पूजन कर सकती हैं। तुलसी के पास अगर पीपल का पेड़ रखी हैं तो पीपल की भी पूजा करना। अमावस्या, शनि अमावस्या है, पीपल की पूजा करना अति शुभ है उस दिन। अगर आप कर सकें तो कर लीजिए घर में। और बरगद की सिर्फ फेरी करने के लिए बड़ा अच्छा होता है, नहीं तो आप मिट्टी का, तुलसी के पास ही मिट्टी की मूर्ति छोटी छोटी सी सत्यवान और सावित्री की बना लीजिए और उसी में पीपल तो रहेगा ही, उसी में कर लीजिएगा। ये इसलिए एक ऑप्शन है और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि अमावस्या पर पीपल की ही पूजा करी जाती है अक्सर। लेकिन ये बरगद की पूजा है, सावित्री जी की है, तो ये आप बरगद में इसलिए करते हैं कि बरगद कभी जो है वो अमर है। अमर मीन्स ये उसको अमरत्व का वरदान है। बरगद कभी ख़त्म नहीं होता, इसीलिए लोग बरगद की पूजा करके लंबी आयु का मतलब है कि जो है अमर हो जाना, है ना। तो यही जो भी कल्पना रही हो या जो भी मतलब आज तक शास्त्रोक्त बातें हैं कि बरगद की पूजा बरगद के नीचे इसीलिए, और ये भी बात है कि उसी के नीचे सावित्री बैठी थी और उसके ऊपर वो सत्यवान बैठे थे जब नीचे उतर के आए, तो इसलिए भी बरगद की पूजा इसी दिन करी जाती है। बाकी यही था कि आप डाली मत तोड़ के लाइएगा और सब कुछ करने के बाद अगर जो है यही कर लीजिएगा, फेरी कर लीजिएगा। बाकी आप दान पुण्य जो भी करते हो जिस तरह से,
ये करना है। कलश पूजा, धूप दीप आदि, भोग आरती, ये तो विधिवत करना है। ये हर पूजा का यही एक ही विधान है। आप सब अगर परेशान हुई कि हमें पूजा, जैसे कुछ लोग पहली बार कर रही हैं, कुछ लोग बहुत बार कर